Hello everyone, welcome to RS Utkarsh English. Today is the International Day for Peacekeepers. This particular day is observed in order to commemorate this day as an observance to the sacrifices which were made by at least 4,000 peacekeepers who laid down their lives in order to secure peace in the entire world. यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर मिशन, इनको पीस कीपर्स को बेसिकली ब्लू बेरेट्स भी बोला जाता है बिकॉज दे वेयर ब्लू हेलमेट्स, तो उन्हें ब्लू बेरेट्स तो बोलते हैं ऐसे BERRETS, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्लू बेरेज। एंड यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्रांस से लिया गया है, बेरेज। जो बेरेट्स नहीं पहनते हैं इसीलिए इनको ब्लू बेरेट्स कहते हैं। अदर दैन दिस दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू हेलमेट्स। तो हर साल 29 मई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, 29 मई इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द UN पीस कीपर्स टू commemorate, as I told you, to commemorate at least 4,000 peacekeepers who have laid down their lives and they did it in order to protect peace. Also पहली बार ये जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर डे मनाया गया था ये 2003 में मनाया गया था। Okay, so this is a kind of question that can reflect in your paper, so make sure you remember it. Other than this, अगर हम बात करें for the first time ever जो एक पीस कीपिंग मिशन लिया गया था, पीस कीपिंग मिशन में क्या होता है, देखो यूनाइटेड नेशंस के पास खुद की पुलिस फोर्स या खुद की आर्मी है नहीं। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो वो अपनी तरफ से कंटिजेंट भेजती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में, और फिर यूनाइटेड नेशंस इन्हीं कंटिजेंट्स को भेजता है डिफरेंट रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं और वहाँ पे पीस रखने के लिए ऐसा किया जाता है। पहली बार 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहला पीस कीपिंग मिशन अब वेस्ट एशिया में भेजा था। स्पेसिफिकली जब इसराइल का क्रिएशन हुआ था, इसराइल के क्रिएशन की वजह से बहुत सारे अरेबिक स्टेट्स थे, अरेबिक नेशंस थे जो बिल्कुल खुश नहीं थे, तो वहाँ पे वॉर का बहुत ज़्यादा एक लूमिंग इम्पैक्ट ऑफ वॉर होने वाला था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने एक पीस कीपिंग मिशन भेजा था इसराइल में 1948 में। ठीक है, सो रिमेंबर द फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन कौन से नेशन में गया था? इसराइल में गया था, व्हेन इसराइल वाज क्रिएटेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑलराइट, एंड यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, इसको नोडल एजेंसी बनाई गई है कि कहीं भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं तो आपको ही ध्यान रखना है कि किस तरह से पीस कीपिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। इज़राइल एंड अरब नेबर्स वो अपोज कर रहे थे कि इज़राइल के क्रिएशन के अगेंस्ट से सब कोई, इस वजह से पहली बात तो क्वेश्चन ही ये था कि मुस्लिम नेशंस के बीच में पैलेस्टीन को विभाजित करके इज़राइल को बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था। अब इस क्वेश्चन की वजह से वॉर का सिचुएशन हो रहा था, इसलिए पीस रखने के लिए किया गया था। ऑल्सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ही, यूनाइटेड नेशंस ने ही इजराइल का क्रिएशन किया। आज जो यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा परेशान है वो अपने ही क्रिएशन से सबसे ज़्यादा परेशान है। हर साल की थीम पूछी जाती है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग डे की थीम क्या है। फॉर द ईयर 2024 इसकी थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दूसरी चीज़, इनको ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है क्योंकि ये ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं ना, इसके साथ इनको ब्लू बेरेज भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है ब्लू बेरेज किसको कहा जाता है। इसमें टी साइलेंट होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच टोपी होती है ना, उसको बेरे कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही पावर है कि अगर कहीं भी पीस कीपिंग मिशन भेजना है तो उसकी जो जिम्मेदारी ली गई है, किसने ली है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ली है। और जो स्टाफ है UN पीस कीपिंग ऑपरेशन का, ये 193 मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू आता है। यहाँ पे कंपलसरी भी नहीं है, ये याद रखिए। अगर कोई मेंबर कंट्री अपनी तरफ से कंटिजेंट नहीं भेजना चाह रहे हैं तो कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं कि आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे माना जाता है कि वॉलंटरीली अगर आप भेज रहे हैं तो आपकी गुडविल बढ़ती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द UN पीस कीपिंग ऑपरेशन। मतलब इंडिया ने सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजेंट भेजे हैं पूरी दुनिया में पीस कीपिंग मिशन के लिए। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में हु इज़ द फर्स्ट। हमने मोर देन, मतलब पूरे 1948 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो मोर देन 70 पीस कीपिंग ऑपरेशंस हुए हैं। साथ ही साथ अभी की अगर बात करें तो पूरे दुनिया में 11 रीजन हैं जहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है। आपको याद होगा जब रेफरेंडम होने, आपको याद होगा क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, रेफरेंडम जब होने वाला था जम्मू एंड कश्मीर में रिगार्डिंग इज़ इट गोइंग टू स्टे
इंडिपेंडेंट और इट वांट्स टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, तब बहुत ज़्यादा नैरेटिव इंडिया की तरफ था। बहुत सारे लोग इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने एक तरह से प्रॉमिस किया था नेहरू को कि हम रेफरेंडम ऐसा कराएंगे कि वहाँ पे नैरेटिव आपका ही ज़्यादा रहेगा। बट ये पाकिस्तान को रास नहीं आया। तो पाकिस्तान ने 1948 में ही क्या किया, 1940s में क्या किया कि वहाँ पे अपने पश्तून ट्राइब्स की मदद से पूरे एरिया को हथियाने की कोशिश की। अब महाराजा हरी सिंह ने इन एक्सचेंज ऑफ डिफेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उसके बाद दिक्कत ये हो गई, जवाहरलाल नेहरू वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस एंड सेड दैट Pakistan is doing such things which is not of course admissible and it is not advisable for us to remain like this. अब United Nations ने क्या किया, इसको भारत का पार्ट ना होने के बजाय ये कह दिया कि ये तो डिस्प्यूट हो गया, ये विवादित स्थल हो गया, जिसकी वजह से आज भी ये विवादित ही रह गया। बट यहाँ पे पीस कीपिंग रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान आया। 24 जनवरी 1949 को ये यहाँ पे आके प्रस्तुत हो गया और यहाँ पे फिर ऑब्ज़र्व कर लिया, मतलब 1971 की जो वॉर थी हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी, उसमें हमने एक सीज़ फायर डिसाइड किया था कि हम 17 दिसंबर 1971 का जो सीज़ फायर है कि आप मेरे ऊपर गोली मत चलाइए, मैं आपके ऊपर नहीं चलाऊंगा, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए ये ग्रुप देखता है और ये डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल को रिपोर्ट करता है। मतलब ये इंडिया को नहीं रिपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को नहीं रिपोर्ट करेगा, ये सीधे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल को ही रिपोर्ट करेगा। UNMOGIP, इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं, इसमें कोई आर्म्ड मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय नहीं की जाती, मतलब इनको बंदूक के साथ अपनी ज़्यादा देखेंगे। जो औरतें हैं क्या वो भी पीस कीपिंग में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं। अगर हम वुमेन एंड पीस कीपर्स बात करें तो 1993 में वुमेन मेड अप ओनली 1% ऑफ द डिप्लॉयड यूनिफॉर्म्ड पर्सनल, बट ये अब इंक्रीज हो रहा है। अगर 2020 की बात करें 95,000 पीस कीपर्स हैं टोटल हमारे पास, जिसमें 4.8% मिलिट्री कंटिंजेंट किससे बना है? वुमेन से बना है। 10.9% ये पुलिस यूनिट में है और 34% जस्टिस और करेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पर्सनल में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट ईयर ही अपना लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन पीस कीपिंग इन UN मिशन भेजा था। इससे पहले हमने फर्स्ट एवर वुमेन, लार्जेस्ट और फर्स्ट में डिफरेंस है, इससे पहले भी हमने फर्स्ट ऑल वुमेन कंटिंजेंट ऑफ पीस कीपर्स भेजा था लाइबेरिया में 2007 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लार्जेस्ट कंटिंजेंट हमारी वुमेन पीस कीपर्स का गया, तो भारत कहीं भी पीछे नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग पीस थ्रू आवर मेन एंड ऑल्सो आवर वुमेन। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई वुड लाइक टू से प्लीज़ डू give it a thumbs up. Make sure that you are subscribing to the channel. Make sure that you are sharing this with as many people as possible. Other than this, I also conduct the daily current affairs which premiere live on a daily basis from 8:30 to 9:30. तो जो भी students RAS एग्जाम देना चाहते हैं, मेन्स एंड प्री के लिए करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, that's an absolutely best class for you. Please do watch it. A lot of knowledge is given, a lot of advices are given, so please do watch it. Thank you so much everyone. Stay updated.